हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट्स राइट वे। तो दोस्तों, आज हम यूपी पीसीएस की 8 टेस्ट सीरीज डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने हाल ही में भी 7 टेस्ट सीरीज आपको डिस्कस करा दी है। अभी हाल ही में अक्टूबर के लास्ट में आपका यूपी पीसीएस पेपर है जो संभावित है होना है। ठीक है, तो आप सभी जितने भी अफवाहें फैल रही है कि पेपर होगा नहीं होगा, उन पर ना ध्यान देकर आप अपनी पढ़ाई पर लगे रहिए, तो जिससे आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना आए। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम यूपीसीएस की अपनी 8th सीरीज। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, इसमें भारत की देशांतरीय और अक्षांशीय सीमा लगभग 20 डिग्री है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय के लिए मानक मध्य रेखा के रूप में चुना गया है। तो बताइए इसमें कौन सा सही है। तो इसमें केवल ऑप्शन 2 सत्य है। नेक्स्ट, एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म समुद्री धाराओं की उपस्थिति है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य से कम या कम वर्षा होती है। तो बताइए कहाँ से है दोस्तों। इसके दोनों ही ऑप्शन ट्रू है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल भर्त मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह जल भ्रांतों का चित्रण और लक्षण वर्णन करने के लिए भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना का एक हिस्सा है। तो क्या इसका सही आंसर दीजिए, तीसरे का। तो इसका केवल 2 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। बताइए, और ये बताइए कि कर्क रेखा कितने राज्यों में संख्या में होकर गुजरती है। तो 8 राज्य हैं भारत के। ठीक है, तो बताइए, तो वह हमारी राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है। तो बी ऑप्शन सही है, और ये 8 राज्यों से कुल होकर गुजरती है। बताइए कमेंट में सेक्शन में बताइए आप कौन कौन से वे 8 राज्य हैं। नेक्स्ट, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं। बताइए सही, तो वह अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, वायुमंडल की परतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए, यानी पृथ्वी का ओजोन परत सौरमंडल में पाया जाता है। सौरमंडल की ऊंचाई पृथ्वी के ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। बताइए क्या इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर केवल 2 कथन सही है। नेक्स्ट, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलाना है। जैसे फर्स्ट सूची में है कोयला क्षेत्र और दूसरे में राज्य, यानी कि कोयला क्षेत्र में आपको एक तो है पहला गिरिडीह, कोरबा, रानीगंज, सिंगरौली। ठीक है, ये तो हो गया आपका कोयला क्षेत्र। और राज्य पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो बताइए इसका सही आंसर दीजिए। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कौन सा इसमें सही बताइए। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन सही है, यानी कि गिरिडीह कहाँ का है। तो यह है झारखंड का। ठीक है, और कोरबा कहाँ का स्थित है। ठीक है, तो वह है हमारा कहाँ स्थित है कोरबा। तो वह है हमारा झारखंड, सॉरी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट, और हमारा रानीगंज कहाँ हो गया। रानीगंज हो गया मध्य प्रदेश। और सिंगरौली कहाँ पे हो गया, ये हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया 1, यानी कि ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व मानसून बौछार फसल के लिए उपयुक्त सही ढंग से सम्मिलित नहीं है, यानी कि आपको उसमें फाल्स बताना है, यानी कि आपको गलत ऑप्शन चूज करना है। बताइए, तो फूलों वाले बौछार क्या ट्यूलिप फूल होते हैं, काल बैसाखी जूट सही है, या बारदोली चाय सही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही नहीं है। नेक्स्ट, भारत में चीनी उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए, पहला उचित एवं लाभकार मूल्य एफआरपी वह न्यूनतम मूल्य है जो चीनी मिलों को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर किसानों को देना होता है।
भारत ने वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य संशोधित किया है। तो बताइए सही आंसर इसका क्या है? 9 का सही आंसर दीजिए। तो दोस्तों 9 का केवल एक ऑप्शन सही है, यानी कि पहला, ठीक है, और सेकंड इसका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, सामुद्रिक विधि के अनुसार अन्य आर्थिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो, बताइए सही है, इसका आंसर है अपनी आधार रेखाओं से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक समुद्र विमुख विस्तृत है। नेक्स्ट, भूपर्पटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 11 का सही आंसर दीजिए। तो उसमें दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2005 को लागू करने वाला पहला राज्य है? कौन सा है? वो तो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार भारत के जलवायु विभाजन संबंधित अध्ययन का प्रयास किया? किसने किया था? तो वो तो H.E. ब्लेनफोर्ड। नेक्स्ट, एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम को किस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया? तो किसके अंतर्गत शामिल किया गया? तो वह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नेक्स्ट, पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, 15 का आंसर सही दीजिए। तो यह केवल 2 कथन सही है, यानी कोड बहुत भारी पदार्थों मुख्य निकेल और लोहे से बना होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है, कौन सी है? बताइए। तो वह ज्वालामुखी कुंड। नेक्स्ट, सीसी कार्ल्डर के अनुसार भारत में कितने वनस्पति क्षेत्र है? बताइए। तो 8 वनस्पति क्षेत्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के सबसे छोटी सीमा साझा करता है? कौन सा देश है वो सबसे छोटी सीमा साझा करता है? तो वह है कौन सा? वो अफगानिस्तान। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट से उद्गमित होने वाली नदियाँ उदाहरण हैं, बताइए। 19 का सही आंसर दीजिए। तो वह समानांतर अपवाह प्रणाली का। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य है मूंगफली सबसे उत्पादक? तो है गुजरात। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राकृतिक पत्तन नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? मुंबई है, कोच्चि है, चेन्नई है, पर मर्मागांव पत्तन नहीं है, ठीक है। तो 21 का बी सही आंसर हो गया। गलत, सॉरी, ये आपका चेन्नई पत्तन होगा इसका सही आंसर, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समुद्र तट या समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त नहीं है? बताइए। तो वह है केवल 2 और 4। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है आपको, बताइए सही आंसर दीजिए इसका। तो चोराबारी हिमनद किससे है? ये उत्तराखंड से है, ठीक है, ठीक है। और जेमू हिमनद किससे है? ये आपका सिक्किम से है। नेक्स्ट, रोंगबुक हिमनद किससे है? तो वह तिब्बत से है, ठीक है, तो ये सी है। नेक्स्ट, नुब्रा हिमनद किससे है? तो ये लद्दाख श्रेणी से है, यानी क्या ऑप्शन होगा उसका? तो सी सही आंसर है। नेक्स्ट, बुग्याल है, क्या है बुग्याल? बताइए। 24वें का सही आंसर दीजिए। तो वह उच्च उन्नतास वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाला घास के मैदान कांगड़ा घाटी प्रसिद्ध है, कहाँ पे है? तो वह लघु हिमालय में। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए सही आंसर दीजिए। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन थार रेगिस्तान के लिए सही नहीं है? बताइए कौन सा सही नहीं है? तो है यह मरुस्थल हरियाणा, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश तक विस्तृत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मरुस्थल त्रिभुज में शामिल नहीं है? तो ये कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो है नागौर जिला।
कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खनिज सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सही नहीं है? तो वह मयूरगंज सही नहीं है, बल्कि डाल्टनगंज कोयला सही है। केंदुझर मैंगनीज के लिए सही है। कटनी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, जनांकी के संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत विकास के निम्नलिखित में से किस चरण में स्थित है? तो वह तृतीय चरण। निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए और इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए 31 का सही आंसर दीजिए दोस्तों। सही आंसर है इसका बी, यानी कि आपकी राजमहल पहले नंबर पे आ गई। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका गडजात पहाड़ी आ गई। ठीक है, तीसरे नंबर पर नल्लामाला पहाड़ी आ गई और चौथे पर ये जवादी पहाड़ी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 32 का सही आंसर दीजिए। तो वह दोनों ही ऑप्शन सत्य है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है आप लोगों को। बताइए, जैसे गोरम घाट दर्रा, असीरगढ़ दर्रा, सेला दर्रा, मुलिंग दर्रा, तो कहाँ कहाँ पे स्थित है? बताइए 33 का सही आंसर दीजिए। तो दोस्तों गोरम घाट दर्रा कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, असीरगढ़ दर्रा कहाँ पे है? तो आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सेला दर्रा कहाँ पे है आपकी? तो वह अरुणाचल प्रदेश में है। और मुलिंग दर्रा कहाँ है? तो वह उत्तराखंड में है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा उसका डी। नेक्स्ट, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पहला कथन पढ़ लीजिए और सेकंड भी। ठीक है, अब देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए 34 का सही आंसर दीजिए। इसमें कौन सा कथन आपको गलत छांटना है? तो है क्षेत्रफल की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन आवरण स्थित है। इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है। तो यह एक ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चोटी राज्य सही सम्मिलित नहीं है? यानी कि आपको इसमें ऑप्शन गलत ढूंढना है। तो जिंदगढ़ा चोटी यह गलत है। धूपगढ़ ये भी सही है। गुरु शिखर ये राजस्थान में है। अनाईमुड़ी ये भी केरल में है। भूगोल शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा गढ़ा गया था? बताइए। तो इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता भी कहा जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है आप लोगों को। बताइए लावला, चेंचू, भेना, दामरिया किससे संबंधित है? बताइए। तो लाहौला है आपके हिमाचल प्रदेश से, चेंचू तेलंगाना से, भेना महाराष्ट्र से और दामरिया गुजरात से, यानी कि सही ऑप्शन है इसका सी। नेक्स्ट, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपखंड है? 38 का सही आंसर दीजिए। तो है बंगाल डेल्टा। नेक्स्ट, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस शहर से सिंधु गंगा के मैदान में प्रवेश करती है? बताइए सही आंसर दीजिए। तो वह हरिद्वार। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वह बिहार का। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व व्यक्ति वर्ग कितना है? बताइए। तो वह कितना है? तो वह 382 वर्ग पर किलोमीटर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है कौन है? बताइए। तो वह सिक्किम। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो वह 8.6%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर है कितनी है? बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपरों में आपसे पूछे जाते हैं। वो है 65.46%। जनगणना 2011 के दौरान भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये कौन थे? तो वे थे CM चंद्रमौली। नेक्स्ट, करेवा संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 46 का सही आंसर दीजिए। तो वह इसका निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ था। नेक्स्ट, बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 47 का सही आंसर दीजिए। तो वह दोनों ही ऑप्शन
सत्य है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बताइए क्या कर दिया गया? तो कर दिया गया डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। नेक्स्ट, भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए इस मृदा में आयरन ऑक्साइड और पोटास की कमी होती है। यह मृदा काजू की खेती के लिए उपयुक्त होती है। क्या है इसका सही आंसर? 49 सही दीजिए। तो केवल 2 ऑप्शन सही है, यह काजू की खेती के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट, मरुस्थलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है मरुस्थलीकरण के कारण शुष्क भूमि को जैविक उत्पादकता कम हो जाती है। जुताई और अधिक सिंचाई से मृदा की खनिज संरचना विकृत हो जाती है। क्या है सही आंसर? दीजिए। तो सही आंसर इसके दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को हरियाली दिशा निर्देश के रूप में जाना जाता है? 51 का सही आंसर तो वह एकीकृत जल संभार प्रबंधन कार्यक्रम। नेक्स्ट, केम्बेलूनी क्षेत्र संबंधित है कि किससे संबंधित है? बताइए। तो वह तेल रिफाइनरी से। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बराकर नदी पर स्थित है? कौन सा बांध है बताइए? तो वह पंचेत हिल बांध। ठीक है, नीचे दिए गए कूट को सही आंसर देना है। तो ठीक है, बताइए इसमें। तो इसमें 1 और 3 सही है, यानी कि मेथेन बांध और तिलैया बांध। नेक्स्ट, भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है? बताइए। तो किया गया 4 भूकंप क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक या योगदान देता है? सही आंसर दीजिए 55 का। तो वह चारों ही ऑप्शन सही है इसके। ठीक है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? बताइए किस राज्य से नहीं होकर बहती है? तो वह छत्तीसगढ़ से नहीं बहती। ठीक है, क्योंकि यह हमारी क्या हो गई है? वह पश्चिमी नदी होगी। ठीक है। पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस हिमालय का हिस्सा है? बताइए 57 से आंसर तो वह लघु हिमालय का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अटल भूजल योजना में शामिल नहीं है? कौन सा राज्य नहीं शामिल है? तो वह बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशनों की साइटें नहीं है? बताइए 59 सही आंसर दीजिए। तो वह मणिकरण और पुगावेली। ठीक है, तो सही आंसर है ए। अब 60 क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में खनिजों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। भारत विश्व में अबरक का सबसे बड़ा आयातक है। भारत विश्व के प्रमुख उत्पादकों और नमक के निर्यातकों में से एक है। क्या है इसका सही आंसर? सही आंसर है इसका बी, यानी कि भारत अबरक बहुत ज़्यादा पैदा करता है। ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा ब्रीड सनसाइन के रूप में जाना चाहता है? 61 का सही आंसर दीजिए। तो वह कोयला। नेक्स्ट, सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर गिरती है। कब गिरती है बताइए? तो गिरती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सी वर्षों की प्रजातियां पाई जाती है? 63 का सही आंसर दीजिए। तो वह साल, नीम और शीशम। ठीक है, तो सही आंसर है सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? 64 को सही आंसर दीजिए। तो ये चारों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। बताइए सूची फर्स्ट, हरामुख, कामेट पर्वत, कांगटे, डोडा पुवेट्टा। बताइए किस किस से संबंधित है? 65 का सही आंसर दीजिए। तो चारों ही ऑप्शन सही है, यानी कि ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। तो सही आंसर क्या होगा उसका? ए। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में किस चट्टान को वितलीय छेल भी कहा जाता है, सेल भी कहा जाता है? बताइए 66 का सही आंसर दीजिए। तो वह अंतर्वेदी आग्नेयशैल। नेक्स्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में चार्ट का गठन किया गया था। कब किया गया था इसका गठन? बताइए। तो 26 सितंबर 1985। निम्नलिखित में से कौन सा लघु उद्योग है? बताइए कुटीर उद्योग, रेशम बुनाई उद्योग, या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, या ऑटोमोबाइल उद्योग। बताइए कुटीर कौन से उद्योग है? तो वह
1 और 2 तीनों ही सत्य है, चौथा इसमें ऑटोमोबाइल नहीं आता है। ठीक है, ये तो क्योंकि कुटीर उद्योग बोल रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल एरिया से आ जाता है ऑटोमोबाइल उद्योग। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। जैसे मुंबई पुणे क्षेत्र, बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र, छोटा नागपुर का क्षेत्र। नेक्स्ट, तो ये इसका सही आंसर 69 का। तो पुणे का क्षेत्र किससे है? वस्त्र उद्योग से। ठीक है, बेंगलुरु तमिलनाडु का क्षेत्र किससे है? तो वह एरोस्पेस और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र किससे है? गुजरात क्षेत्र। छोटा नागपुर क्षेत्र है कोयला और लौह इस्पात उद्योग से। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हुआ? बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए। तो कहा जाता है अहमदाबाद को। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक खनिज का उदाहरण नहीं है? अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। 71 का सही आंसर दीजिए। तो है क्रोमाइट। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और असम। बताइए, 72 का सही आंसर दीजिए। तो आंध्र प्रदेश किससे है? अभ्रक, वो अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया है। ठीक है, कर्नाटक किससे है? तो वह सोना होता है, आपको पता है कौन सी नदी में? कृष्णा नदी में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश किससे संबंधित है? बताइए। तो वह है हिमाचल प्रदेश है वो काला नमक से। ठीक है, यानी कि सी। और प्राकृतिक, असम किससे? प्राकृतिक गैस से। तो सही आंसर है 72 का। बताइए, अब तो मैंने ऑप्शन ही बता दिया आपको, तो वो सही आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट, कक्षा में स्थापित किया जाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह था, कौन सा था? बताइए। तो था स्पुतनिक फर्स्ट। प्रियदर्शिनी झील निम्नलिखित में किस अनुसंधान केंद्र के आसपास स्थित है? बताइए। तो वह मैत्री। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए। तो वह तमिलनाडु में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर को 0 माइल सेंटर कहा जाता है? बताइए, किस शहर को कहा जाता है? तो कहा जाता है जबलपुर को। नेक्स्ट, भारतीय स्थल सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 77 का सही आंसर दीजिए। तो है मेजिनोट रेखा जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? 78 का सही आंसर दीजिए। तो वह अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट, भारतीय प्रायद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 79 का सही आंसर दीजिए। तो दोनों ही ऑप्शन सत्य है। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर हिमालय पर्वतमाला के संदर्भ में उत्तर से दक्षिण तक निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? 80 का सही आंसर दीजिए। तो वह काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाल। ठीक है, 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। इतना आप ये मिलाइए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। बताइए, 81 का सही आंसर दीजिए। पढ़ लिया आपने क्वेश्चन? बताइए। अब जैसे सिंधु कहाँ पे है? तो यह आपका बोखरचू ग्लेशियर। ठीक है, सतलज कहाँ पे है? तो यह राकस झील से निकलता है, सतलज नदी। ठीक है, और अलकनंदा कहाँ से निकलती है? बताइए। तो वो निकलती है संतपुत ग्लेशियर से। और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलता है? चेमायुंगडम ग्लेशियर से। ठीक है, सी आंसर इसका क्या होगा? सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी खराब भूमि स्थलाकृति के लिए जानी जाती है? बताइए। तो वह चंबल नदी।
निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलोसिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है? 83 का सही आंसर दीजिए, तो है मिजोरम। नेक्स्ट, उत्तरी मैदानों के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए और उन्हें उत्तर से दक्षिण तक सही भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 84 का सही आंसर दीजिए, तो है डी, यानी कि सेकंड 4, यानी कि बाबर तराई और बांगर और डेल्टा। नेक्स्ट, हिंद अंडमान में द्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 85 का सही आंसर दीजिए, तो दोनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? बताइए कौन सी नदी सहायक नदी है नहीं है? तो है काबिनी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? बताइए कौन सी नदी है पूर्व की ओर बहती है? तो है बैतरणी नदी। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 88 का सही आंसर दीजिए, तो दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट, 16 वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 89 का सही आंसर दीजिए, तो केवल दो ही ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी पर स्थित सही सुमेलित नहीं है? 90 का सही आंसर दीजिए, तो उज्जैन नर्मदा पर नहीं स्थित है। अहमदाबाद साबरमती पे ये सही है, हैदराबाद मूसी पे है और कोटा चंबल पे पड़ता है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। जलप्रपात है और नदी। ठीक है, बताइए हुंड्रू, जोग, डुडुमा, धुआंधार कहाँ कहाँ पे स्थित है, कौन सी नदी के? बताइए सही आंसर इसका आप दीजिए, 91 का सही आंसर दीजिए। तो जैसे डुंड्रू कहाँ पे है? सुरवर्ण रेखा पर। ठीक है, और आपका जोंग कहाँ पे है? श्रावती पर। और आपका डुडुमा कहाँ पे है? मुछ कुंड में। ठीक है, और धुआंधार कहाँ पे है? नर्मदा पर। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? डी। अब चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सी सही सुमेलित नहीं है? 92 का सही आंसर दे दीजिए, तो तोसो मोरारी ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं स्थित है। अब कारण ए और बी दो दिए गए हैं, इनको अभिकथन और कारण आर दिए गए। जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतकाल में अल्प वर्षा होती है। कारण है शीतकाल में पूर्वोत्तर मानसून सक्रिय रहता है। बताइए क्या सही इसका आंसर है? तो ए आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए ऐसे ही, काली मिट्टी नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध है। जो काली मिट्टी है इसमें कपास लगाया जाता है, ये ध्यान रखना। काली मिट्टी में स्वयं जुताई करने की प्रवृत्ति होती है। बताइए सही आंसर। तो ए असत्य है किंतु आर सत्य है। नेक्स्ट, बेवर, दहिया, पेंडा, कुमारी और गिद्या नाम है। बताइए किस चीज़ के नाम है? बताइए, तो ये झूम कृषि के प्रकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बांध को सूची फर्स्ट से सूची सेकंड में सम्मिलित करना है आपको। जैसे सरदार सरोवर परियोजना, भाक्कड़ नांगल बांध, कृष्णा सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध। बताइए कहाँ कहाँ स्थित है? कृष्णा, और सतलज, कावेरी और नर्मदा। तो ये सही आंसर दीजिए आप इसका, 96 क्वेश्चन का। तो सही आंसर है इसका डी। ठीक है, आप मिला लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन मुख्यालय सही सम्मिलित नहीं है? बताइए पूर्वी रेलवे कोलकाता, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली या दक्षिण मध्य रेलवे हैदराबाद। बताइए, तो दक्षिण मध्य रेलवे हैदराबाद में नहीं पड़ता है, यह ऑप्शन गलत है। ठीक है। नेक्स्ट, अधिकतम जिलों की संख्या वाले निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम व्यवस्थित कर दिए। अट्ठानवे का दीजिए आंसर, 98 का। तो सही है इसका एक, यानी मध्य प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर गुजरात। निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? बताइए, 99 का सही आंसर दिए, तो वह आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो वह जीता कांस्य पदक। नेक्स्ट,
MPOX जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? ये कौन सा कथन सत्य है? तो वह MPOX एक वायरस है जो संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थ के साथ निकट संपर्क में फैलता है। नेक्स्ट, रामसर आर्द्र भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? 102 का सही आंसर दीजिए। तो वह दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 से सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया? 103 का सही आंसर दीजिए। तो वह ऑटम। नेक्स्ट सही। रुचिरा काम्बोज के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र में स्थायी भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? 104 का सही। तो पर्वता नैनी हरीश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अग्नि मिसाइल का जनक या अग्निपुरुष के नाम से जाना जाता है? 105। तो वह डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल के नाम से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पेरिस 2024 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह के लिए संयुक्त ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया? बताइए किसे किया गया? तो वह सुमित आंतिल और भाग्यश्री जाधव। निम्नलिखित में से किस दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है? तो वह 1951 से 1981। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन के प्रेरक कारक है? बताइए कौन से प्रेरक कारक है? बताइए। तो है केवल 1 और 2 सही है, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं और गरीबी प्रेरक कारक है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कटु का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए। तो सही है इसका आंसर डी। नेक्स्ट, कहवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 110 का सही आंसर दीजिए। तो न तो 1 और न 2 दोनों ही ऑप्शन गलत है। अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ नगर उत्तराखंड में 4 धाम मार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो वह तुंगानाथ। ठीक है। कृषि योग्य भूमि को 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम समय तक बिना जोते छोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है ऐसे बताइए। तो वह वर्तमान प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रति। ओस, अमन और बोरो निम्नलिखित में से किस फसल की किस्में हैं? बताइए। 113 का सही आंसर दीजिए। तो है चावल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल है? बताइए। तो सही आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र देश से सम्मिलित नहीं है? 115 का सही आंसर दीजिए। तो वह बी, भिलाई इस्पात संयंत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, कपास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना वर्ष 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी। यह विश्व स्तर पर भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताइए क्या सही आंसर? दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 का विस्तार है? बताइए। तो वह इलाहाबाद से हल्दिया तक। निम्नलिखित में से किस वर्ष टीवी को ऑल इंडिया रेडियो एयर से अलग कर दिया गया और दूरदर्शन डीडी नेशनल के रूप में अलग पहचान दी गई? बताइए। तो होता है 1976। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रो रसायन उद्योगों का उपसमूह है? बताइए। 119 का सही आंसर दीजिए। तो वह उपरोक्त सभी ही सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसलों का प्रकार है? 120 का सही आंसर दीजिए। तो 1 और 2 दोनों ही सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा परियोजना राज्य सही सम्मिलित नहीं है? 121 का सही आंसर दीजिए। तो है केगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। जैसे सुंदरगढ़, चित्रदुर्ग, भंडारा, नोआमुंडी कहाँ पे स्थित है? बताइए। 122 का सही आंसर दीजिए। तो सही है, ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट, नाहरकटिया थेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य स्थित है? तो है असम राज्य में स्थित। नेक्स्ट, इसमें अभी कथन ये दिया गया और आर दिया गया है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों लगभग 27 दिनों में परिक्रमा करता है और अपनी दूरी पर एक बार परिक्रमा करने में उतना ही समय लेता है। तो ए ऑप्शन सही है, यानी कि ए और आर दोनों सत्य और सही व्याख्या भी की गई है।
शुष्क भूमि कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 125 का सही आंसर दीजिए। तो है ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा नेटवर्क है? 126 का सही आंसर दीजिए। तो सही है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, पेंटागर्टान शिवनात्रा को निम्नलिखित में से किस देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? 27 का सही आंसर है। तो है थाईलैंड। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? 128 का सही आंसर दीजिए। तो है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है बताइए। 129 का सही आंसर दीजिए। तो है टीवी सोमनाथन। भारत के विदेश मंत्रालय और न्यूरो स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने मोनाल उपग्रह के प्रक्षेपण हेतु अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह उपग्रह निम्न में से किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो किस देश द्वारा विकसित किया गया? 130 का सही आंसर तो किया गया नेपाल ने। किस देश ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ग्रैंड कॉलर ऑफ द आर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? द ऑर्डर सम्मानित किया है? 131 सही आंसर दीजिए। तो वह तिमोर लेस्ते। नेक्स्ट, गौरव एक लंबी दूरी के ग्लाइड बम LRGB के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है बताइए। 132 का सही आंसर दीजिए। तो दोनों ही ऑप्शन सत्य है। नेक्स्ट, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? 133 का सही आंसर दीजिए। तो वह कौन है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त कर मॉडल सोलर सेल को प्रतिष्ठापन परिणाम प्राप्त किया बताइए। 134 का सही आंसर दीजिए। तो वह अयोध्या। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार किस संगठन के साथ 4000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करने के लिए सहयोग कर रही है? 135 का सही आंसर दीजिए। तो वह विश्व बैंक। नेक्स्ट, किस तारीख को विभाजन विवेक स्मृति दिवस मनाया जाता है? 136 का सही आंसर दीजिए। तो वह 14 अगस्त। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन में 5 गुना वृद्धि की योजना बना रही है। 137 का सही आंसर दीजिए। तो वह 17 अगस्त 2028 तक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश विधा समीक्षा केंद्र लागू करने की क्या पहली वो लागू की गई है? तो वह टोल फ्री नंबर प्रणाली। विश्व स्तनपान सप्ताह WBW कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त। नेक्स्ट, ई सेट टेली कॉन्फ्रेंसिंग किसके द्वारा शुरू की गई थी? 140। तो वह की थी भारतीय सेना द्वारा।